जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और मुझे लग रही थी सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी। मैं सुबह उठी, थोड़ा सा बैठी बेड पे, और फिर हवा लगती है बहुत तेज़, क्योंकि बाहर के गेट खुले हुए थे। मेन गेट खुला रहता है तो हवा लगती है बहुत तेज़। और मम्मी करा रही थी पापा को ब्रश। ये देखो, पहले पापा के हाथ धुलाते हैं सो के उठते, गर्म पानी से पहले पापा के हाथ धुलाते हैं, फिर उसके बाद उनको ब्रश कराते हैं। और मैं सारा सामान रख के चली गई थी क्योंकि मुझे करना था किचन में काम। आजकल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और फिर क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी तो इसलिए वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पाती, काम वाम नहीं कर पाती है ज़्यादा। तो मैंने कहा था आप आराम करो, मैं काम करती हूँ। मैंने सारा काम कर दिया था, पानी की बोतल वगैरह सब गर्म पानी से भर दी थी, और फिर मैं नहा के हो गई थी फ्री, और मैं कर रही थी अपना किचन का काम। आ गई थी मैं किचन में, और एक साइड बना रही थी मैं चाय, और एक साइड बनना था मेरा नाश्ता। और आज मैंने बनाया था पोहा। और मैं देखो मैंने सबको चॉप करके रख लिया था पहले ही, टमाटर प्याज हरी मिर्च, और मैंने प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया, एकदम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सैलो फ्राई। उसके बाद देखो मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के पोहा बना लिया था। देखो कितना टेस्टी यम्मी सा पोहा बना है। और फिर हम सब लोगों ने पोहा खाया, देखो नाश्ता किया। मैं, मम्मी, पापा और अपने लिए चाय और पोहा एक प्लेट में लगा के आ गई थी। पापा अपने आप खा रहे हैं, देखो वो खा लेते हैं अपने आप। और फिर उसके बाद देखो मम्मी भी चाय पी रही है। और सर्दियों में मज़े ही कुछ और है, गर्मा गर्म खाना खाने के, गर्मा गर्म एकदम चाय नाश्ता करो, मज़ा ही, एनर्जी आ जाती है, मज़ा आ जाता है। और फिर सर्दियों का सबसे बड़ा बड़ा ही और बेकार काम है, और ये देखो बर्तन साफ़ करना। इधर गरम गरम खाना खा के आए, ब्रेकफास्ट किया, और इधर एकदम ठंडा ठंडा पानी एक नल का, और पूरे हाथ ऐसे एकदम गल जाते हैं, पता ही नहीं चलती कि उंगलियां कहाँ गई। क्योंकि रात में ही टंकी को भर देते हैं, सुबह भैया को जाना होता है मंडी, तो वो 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे तक उनको वो निकल जाते हैं मंडी के लिए। तो उनके लिए मतलब रात में ही टंकी भर के रखनी पड़ती है कि हाँ खाली नहीं हो जाए कहीं, फिर सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह इतनी उठ के जाना पड़ता है प्लॉट में, इस वजह से रात को ही भर के रखते हैं। और सुबह जब बर्तन साफ़ करते हैं ना, सब कुछ चांद तारे याद आ जाते हैं। और ये देखो बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने किया अपना काम, और इधर से पापा आ रहे थे वॉक करते हुए। देखो पापा ने वॉक कर लिया था, वो अपने आप ही देखो वॉक करते हुए आ रहे हैं, भी आके अपने आप बेड पे बैठेंगे। और फिर पापा का भी खाना का टाइम हो गया था, क्योंकि उनका खाना का टाइम हम उन्हें जल्दी दे देते हैं, क्योंकि पापा को शुगर की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से उनको ज़्यादा देर तक मतलब भूखा उनसे रहा नहीं जाता। और हम लोग उनको भूखा रखते भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है, जब हमें पता है तो। और फिर पापा के हाथ धुला दिए थे, देखो भैया हाथ धुला रहे हैं पापा के। और फिर मम्मी ने खाना लगा के दे दिया था। और आप देख रहे होंगे कि गिलास में क्या है, गिलास में है पापा के लिए पानी, क्योंकि पापा की हैबिट है, उन्हें थाली में ही पानी चाहिए, ऐसे ही रखते हैं। क्योंकि जब से मेरे पापा बीमार हुए तब से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए, पता नहीं क्यों। पहले ऐसा उनका नेचर, उनका बिहेवियर ऐसा था ही नहीं पहले, अब बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं दिनों दिन। अगर उनको थाली में चाहिए तो चाहिए, तो रखना पड़ता है, उनके मन का ही करना पड़ता है फिर। और मैं और पापा दोनों ही बाहर आ गए थे, मैं पापा को बाहर बिठा के इधर आ गई थी। मैंने कहा देख के आती हूँ मम्मी क्या कर रही है, बहुत टाइम हो गया मम्मी आई नहीं घर पे। देखा तो मम्मी कपड़े धुल के ड्राई कर रही थी, और फिर मैं तो बाहर बैठ गई थी धूप में जाके, क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर देखो मैंने धूप ले रही थी मैं साथ साथ, और पापा भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। ये देखो पापा को मैंने चेयर पे बिठा दिया था, क्योंकि पापा ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, और मैंने पापा का कैप निकलवा दिया था। मैंने कहा निकाल दो, थोड़ी सी धूप सेक लो, बॉडी में धूप लग जाए, क्योंकि पापा पहले ही सर्दी में इतने जकड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। और देखो बैठे बैठे खुद ही एक्सरसाइज करते रहते हैं। बस फ्रेंड्स मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। पापा को 2 साल हो गए हैं इस कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको उनको होती है, साथ में हम लोग को भी होती है। क्योंकि मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे देख रही हूँ मैं। बस फ्रेंड्स अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो वो भी बस अपने पापा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको ठीक करना है, और फिर से उनके पैरों पे मुझे चलाना है। उनको जैसे थे वैसा ही फिर उनको बनाना है। और मैं सो के उठ गई थी। और फिर देखो शाम को पापा बोले बेटा चाय बना लो, तो फिर मैंने अपने और पापा के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, और फिर मैंने और पापा ने चाय को पिया। मैंने और पापा ने चाय एंजॉय की, और मम्मी थी नहीं, मम्मी घेर में थी। और फिर मैंने जो चाय के बर्तन हो गए थे, तो फिर से मेरा वही काम, बर्तन साफ़ करने लगी। मेरा एक ही काम है फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा बर्तन, घर के सारे काम यही होते हैं। और फिर देखो काम करने लगी थी, क्योंकि किचन बिखरी पड़ी थी। मेरी आदत है पहले खाना खा के दोपहर में आराम से थोड़ी देर के लिए मैं सोती हूँ, अपना आराम करती हूँ। मैं मम्मी से भी बोलती हूँ आप भी आराम किया करो। और मैं, मम्मी, पापा तीनों ही खाना खा के आराम करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में कुछ काम करते हैं। सो के उठते ही पापा को चाहिए होती है चाय। और आजकल पापा भी मंदिर नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो घर पे ही रह रहे हैं, क्योंकि रोड पे कुछ काम हो रहा है, इस वजह से। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। मुझे आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, और आप मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं फ्रेंड्स। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए आप। और फिर मैं आ गई थी प्लॉट में मम्मी के साथ। मैंने कहा देख के आती हूँ मम्मी घेर में क्या कर रही है, ये हमारा घेर है।
और इधर देखा तो मम्मी दादी इन दोनों की पंचायत चल रही थी, आपस में दोनों बैठ के बात कर रही थी। बाहर आ गए थे गोलगप्पे वाले भैया, इस बेचारी बच्ची को गोलगप्पे खाने थे, पैसे थे नहीं इसके पास। हमने कहा आप खा लो, मैं दे दूंगी। और देखो इतना छोटा सा मुंह बेचारे को, मैं कहती भैया छोटे छोटे दो, उसको उसके मुंह में जा भी नहीं रहे हैं, सब देख के हंस रहे थे। और फिर ये देखो फिर मम्मी आ गई थी घेर में, क्योंकि उस साइड का पीछे साइड का लगाना था ताला। और मेरी मम्मी ऐसे क्यों चल रही पता, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मम्मी के पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। और फिर मैं खाना वाना खा के फ्री, हम सब फ्री हो गए थे खाना वाना खा के। और फिर मैंने दे दी थी पापा की दवा, और देखो मैंने पापा की दवा निकाल दी है। और पापा की दवा को मैंने इसे छोटे छोटे बॉक्सों में डिवाइड करके रख दिया है, सुबह शाम की और मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, खाना के बाद, ये सारी दवा मैंने डिवाइड करके अच्छे से रख दी है, जिससे कि मैं ना हूँ तो मम्मी को देने में आसानी हो जाए। क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो डब्बा के अकॉर्डिंग से दवा दे देती है। मम्मी भी स्मार्ट हो गई है मेरी। और देखो पापा को मैंने दवा दे दी थी, पापा ने दवा खा ली, और पापा देखो कथा में एकदम मगन हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा है, जो कि हम सब लोग सुनते हैं, मेरे घर पे सभी सुनते हैं, मैं, मेरी मम्मी पापा चाची सब सुनते हैं। और फिर देखो हमारा बिस्तर एकदम रेडी था, बिस्तर कह रहा था आओ लेटो, और मैं और मम्मी पापा सब सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।